जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपने दूसरे चैप्टर बहुपद जिसको कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ये जाननी है आपको कि हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें जो प्रश्नावली 3.1 दी थी वो अब हटा दी गई है, और पुरानी वाली बुक की जो 3.2 प्रश्नावली है वो न्यू बुक में अब प्रश्नावली 3.1 कर दी गई है। क्वेश्चन सेम है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पुरानी बुक से पढ़ते हैं तो 3.2 देखेंगे, अगर आप नई बुक से पढ़ते हैं तो 3.1 देखेंगे। क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये हम न्यू बुक से चल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन, एक का पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमसे ये कह रहा है कि कोई कक्षा 10 है, उसमें 10 विद्यार्थी हैं टोटल। उनमें से जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। हमें ये ज्ञात करना है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ग्राफीय विधि से हम इसका हल निकालेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना हल और लिखेंगे यहां पर हल। ना तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास कितनी लड़कियों की संख्या इसमें दी है, ना ही हमें यह पता है कि लड़के कितने हैं। हम लेकिन ये जानते हैं कि यहाँ पे जो 10 विद्यार्थी हैं वो टोटल दिए हैं। तो मान लेंगे हम, माना लड़कों की संख्या x। ना तो हमें लड़के पता है कितने हैं, ना ही हमें पता है कि लड़कियां कितनी हैं, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि दोनों को मिलाकर कितने हैं, 10 हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी, ये भी नहीं हम जानते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं 22। ये हमने दोनों को मान लिया है। दिया क्या है हमें, दिया है, क्या दिया है, लड़का व लड़कों की लड़कियां और लड़कों की संख्या, लड़कियों व लड़कों की संख्या कितनी दी है, 10 दी है ना। कक्षा 10 के क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि टोटल विद्यार्थी कितने यहाँ पे दिए हैं, 10। उनमें से जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो पहली हमारी कंडीशन यहां तक बनेगी, ये भाग लिया तक, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो लड़कियों व लड़कों की संख्या टोटल कितनी है, 10। और लड़कों की संख्या हम जानते हैं कि हमने मानी है 22। लड़कियों की संख्या हमने मान रखी है लड़कों की संख्या हमने मान रखी है x, और लड़कियों की संख्या हमने मानी है y। दोनों को मिला देंगे तो इनके बराबर हो जाएगा 10। x प्लस के y बराबर कितना, 10। ये हम जानते हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के दोनों कितनी है, 10 है। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट।
समीकरण ए, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इतनी कंडीशन, इतनी शर्त तो हमने पढ़ ली। अब हम दूसरी शर्त की तरफ देखेंगे कि क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। फिर से समझेंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि जितनी वहां पे लड़कियां हैं उनसे अगर लड़कों को बराबर करना है तो लड़कों में 4 और मिलाना पड़ेगा। यानी कि जो लड़के वहां पे उपस्थित हैं उनमें अगर 4 और होते लड़के तब वो बराबर पहुंचते किसके, लड़कियों के। लेकिन यहाँ पे लड़कों से लड़कियों से लड़के 4 कम हैं, यानी कि लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं। तो दूसरी कंडीशन देखेंगे, लड़कियों की संख्या हम बराबर कर दें लड़कों की संख्या के, लड़कों की संख्या। यहां पे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर 4 लड़के और होते तब ये बराबर पहुंचते लड़कियों के। लेकिन यहाँ पे हमें करना है बराबर, ये बराबर तो है नहीं, क्योंकि लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं। तो हमें लड़के भी ज्यादा करने पड़ेंगे। कितने ज्यादा करने पड़ेंगे, हमसे कह रहा है कि 4 अधिक है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 4। अब जितने लड़के थे उसमें 4 और हमने मिला दिए। अब ये बराबर पहुंचे हैं लड़कियों की संख्या के। इधर देखेंगे, इसको ये हम जो इस साइड में लिखेंगे इसको आपको नीचे उतारना है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या हमने कितनी मान रखी है, लड़कियों की संख्या मान रखी है हमने 22। तो लिखेंगे 22 बराबर लड़कों की संख्या हमने मान रखी है x, लड़कों की संख्या x, और x में कितना अधिक है, 4 अधिक है, ये हो जाएगा 4 अधिक। हम y को सेम लिखेंगे और x को जब बराबर के इधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर में कितना, 4। ये हमारी समीकरण बन गई 2, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के संभवतः मान निकालेंगे। उन मान से हम एक ग्राफ बनाएंगे और हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे आगे समीकरण 1 के लिए ग्राफीय निरूपण, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 कौन सी हमारी है, एक हमारी ये है कि x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे x और y के हमें संभव मान ज्ञात करना है खाली बस। x y के मान हम रख लेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि x बराबर और y बराबर 10 है, तो ऐसी संख्या रख लो कि x y बराबर 10 हो जाए। हम x बराबर मान लेते हैं 5, x बराबर हमने मान लिया 5। अगर x बराबर हमने 5 माना तो y बराबर भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 मिलके ये 10 हो जाएगा ना। तो x बराबर हमने मान लिया 5, तो y बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 10 ही है टोटल। तो यहाँ y बराबर भी 5 हो गया। अगर हम x बराबर मान लेते हैं 4 तो y बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 मिलके 10 ही तो है बराबर में। तो x बराबर हमने ले लिया 4, y बराबर हो गया 6। x बराबर हम मान लेते हैं 3, y बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 3 मिलके बराबर में 10 ही आएगा ना। हमें 10 करना है, बराबर करना है। x बराबर हमने 3 ले लिया और y बराबर हम ले लेंगे 7। x बराबर 3, y बराबर 7। ये तो हमने समीकरण 1 से बना ली। अब हम बनाएंगे समीकरण 2 से x और y के समवर्ती मान।
तो आप इतना इसे नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम आगे समीकरण 2 के लिए मान निकालेंगे। ऊपर देख लेते हैं इधर। ये हमने समीकरण 1 से निकाला एक्स वाई का। अब इधर हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण समीकरण 2 से एक्स और वाई संभवतः मान ज्ञात करेंगे हम एक्स और वाई के। ठीक है, समीकरण 2 है हमारी y माइनस एक्स। हमें y का मान ऐसा मानना है और x का मान ऐसा मानना है कि यहाँ घटाने पर जो है 4 हो जाए, बस ये करना है कि y में से अगर हम x को घटा दें वो 4 हो जाए। तो देखेंगे, अगर हम y बराबर मान लेते हैं 5 और x बराबर मान लेते हैं 1, देखेंगे यहाँ पर y बराबर हमने मान लिया 5, x बराबर हमने मान लिया 1 और बराबर में कितना 4 है। 5 से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 4, बराबर में 4 है। एक तो ये मान हो गया कि y बराबर हम 5 ले सकते हैं, x बराबर हम 1 ले सकते हैं। तो y बराबर 5 ले सकते हैं, y बराबर 5 हमने ले लिया और x बराबर हमने ले लिया 1। एक तो ये हो गया। दूसरा हम मान लेते हैं कि y बराबर हम ले लें 6 और x बराबर ले लें 2। तो 6 से -2 कम हो जाएगा ये, तो बचेगा हमारे पास 4। y बराबर हमने लिया 6, x बराबर हम ले लेते हैं 2, बराबर में कितना है 4 है। 6 से 2 घटाएंगे बचेगा 4, बराबर में 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि y बराबर 6 लेंगे और x बराबर 2 लेंगे तो ये 4 बचेगा। y बराबर 6 ले लेते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक मान हमें और सोचना है कि y बराबर अगर हम ले लें 7, x बराबर ले लें 3। देखेंगे y बराबर ले लिया हमने 7 माइनस x बराबर हमने ले लिया 3, बराबर में 4 दिया है। तो 7 से 3 घटाएंगे बचेंगे 4 और बराबर में 4, ये भी बराबर हो गए। y बराबर 7 रखेंगे यहाँ पे और x बराबर रखेंगे 3। ये हमने दोनों समीकरण से x और y के जो संभवतः मान है वो निकाल लिए। अब इनको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे और x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको पहले ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, फिर उसके नीचे आपको ये समीकरण 2 के लिए लिखना है। ठीक है, नोट कर लो आप इसे, फिर हम चलते हैं ग्राफीय विधि की ओर अपनी। यहां पे हमें बनाना है ग्राफ। हम समीकरण 1 के लिए इसको यहां पे रख देते हैं, उधर से मिटा के। समीकरण लिखने में आसानी हो जाएगी। ये लिए समीकरण 1 के लिए ये यहाँ पे लिखा हमने, इसको इधर लिखे दे रहे हैं x और y के मान। कितना है 5 है, 5 है और 4 है, 6 है, 3 है, 7 है। यहां से इसको मिटा देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ पे जो हमारा ग्राफ होता है वो ग्राफ पेपर पर बनता है। इस तरीके का एक ग्राफ होता है, उसमें लाइनें बनी होती हैं, ये उस पे बनता है। तो आप ग्राफ अपना ले लीजिए, उस पे बना लें, लेकिन हम बोर्ड पे ऐसे ही आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बनना ग्राफ संभव नहीं हो पाएगा। ग्राफ आता है 1-2 रुपए का, आप ले लें उस पे और आप सही से आप ग्राफ पे इसे दिखा सकते हैं।
बोर्ड पे बनाना इतना आसान नहीं है, तो ऐसे ही हम दिखा देंगे, आपको समझा देंगे बस। इस तरीके का ग्राफ होता है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं बाई अक्ष, और इस साइड में राइट साइड में जो होती है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसके अपोजिट में होती है एक्स डैश। इसका मतलब होता है ऋणात्मक, निगेटिव। और नीचे जो होती है उसे बोलते हैं बाई डैश। ये बाई के जो विपरीत है, बाई बाई डैश, ये होती है निगेटिव बाई। ठीक है, इस पे सब माइनस के बनेंगे, इधर साइड में सब माइनस के बनेंगे, और इधर जो बनते हैं वो प्लस के एक्स, और ऊपर जो बनते हैं प्लस के बाई। तो हमारे पास समीकरण एक, यही तो है हमारी समीकरण एक। इसमें एक्स और वाई के मान को यहाँ पे रखना है। तो पहले हम लाइन पे कुछ अंक, कुछ नंबर मान लेंगे। एक्स और वाई के मान को इस पे रखना है। तो पहले इन दोनों लाइन पे हम कुछ पैमाना पैमाना मान लेते हैं, एक, तो इन एक्स और वाई को, ये हमने जो निकाली है अभी, इनको इस ग्राफ पे हमें दिखाना है। तो पहले हम इस लाइन पे कुछ पैमाना मान लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ तक हमने नीचे ले लिया एक्स पे, ऊपर भी ले लेंगे आठ तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और ये आठ। अब समीकरण एक में पहले देखेंगे हम। समीकरण एक हमारी ये है। इसमें देखेंगे एक्स का मान। एक्स बराबर हमें दिख रहा है पहले 5। तो एक्स बराबर हम 5 देखेंगे कहाँ पे आएगा, और वो भी प्लस का 5 है। अगर माइनस का 5 होता तो उसको हम इस साइड में लिखते, क्योंकि इधर साइड में ये जो संख्याएं होती हैं ये सब होती है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे होती है। ऐसे ही जो नीचे होती है ये माइनस के होती है सब, माइनस का 1/, माइनस का 2/, माइनस के 3/, इस तरीके से। तो एक्स बराबर प्लस का 5 है। एक्स बराबर प्लस का 5 ये रहा हमारा, इसमें हमने टिक कर दिया। और बाई बराबर भी हमारा प्लस का 5 है, तो बाई प्लस के ऊपर होती है, यहां पे हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को ऐसे 90 डिग्री पे हमें मिलाना है। ये हमने 90 डिग्री पे मिलाया दोनों को, बीच में 90 का कोण बनता है, तो इस ऐसे मिलाना है आपको। 90 डिग्री पे हमने मिलाया इन दोनों 5 और 5 को। तो हमारे पास एक बिंदु निकल के आता है, ये जो पॉइंट निकल आता है इस पे हमें टिक कर दो, इसे टिक करना है इसे। फिर हमने देखा कि x बराबर हमारे पास है 4, तो यहाँ पे 4 हमने देख लिया, ये रखा है। और y बराबर हमारे पास है 5, तो हमने देखा कि नहीं, y बराबर हमारे पास है फिर 6, तो हमने देखा ये रखा 6 यहाँ। अब इन दोनों को 90 डिग्री पे मिलाना हमें। ये हमने मिला दिया, हमारे पास ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है कि x बराबर हमें दिया है 3 और y बराबर दिया हमें 7। तो ये रहा हमारा y बराबर, x बराबर 3, y बराबर हमें 7 दिया है, तो ये रहा हमारा 7। मिलाओ दोनों को, ये रहा, लो मिल गया। ठीक है, तो हमने जो देखा कि समीकरण एक से जो x और y के मान थे उनको हमने ग्राफ पे दिखा दिया। अब इन दोनों से, इन तीनों से एक हमें रेखा खींचनी है सीधी बिल्कुल। ये हमने रेखा गुजारी तीनों बिंदुओं से, और यहाँ पे जितना बिंदु हमें दिया उनको लिखना भी है कि 5 और 5 का ये बिंदु है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 5 और 5 का बिंदु है। ये 4 और 6 का बिंदु है, 4 और 6 का बिंदु हो गया। ये 3 और 7 का बिंदु है।
3 और 7 का भी। हमारा समीकरण 1 का तो काम खत्म। अब हम देखेंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 का काम क्या है कि x बराबर हमें मानना है 1, x बराबर हमें दिखाना है 1 और y बराबर हमें दिखाना है 5 ग्राफ पे। तो x बराबर ये रहा हमारा 1, y बराबर हमारा 5, 1 2 3 4 5, ये रहा y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5, दोनों को लाओ और 90 डिग्री पे मिला दो इनको। ये लो, मिल गया। पॉइंट हमारा कहाँ बना, ये बना यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक तो बन गया हमारा। दूसरा बनाएंगे x बराबर 2 y बराबर 6, तो x बराबर 2 हमारा ये रहा और y बराबर 6 ये रहा, दोनों को लाके मिला दो। ये y बराबर 6 रहा और x बराबर 2 ये रहा। ये पॉइंट मिला यहाँ पे, ये मिला ये, ठीक है। फिर इसके बाद x बराबर 3 है, y बराबर 7 है। x बराबर 3 y बराबर 7, तो x बराबर 3 ये ऐसे गया और y बराबर 7। तो ये जो पॉइंट मिलता है ये यहां से भी मिला था हमें समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से भी 3 और 7 का पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दोनों से एक रेखा तीनों से एक रेखा गुजरी जाएगी। ये रेखा हमने गुजार दी, तो हमने देखा कि हमारी जो रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये कर रही है 3 और 7, 3 और 7, 3 ये है 3 और 7 के पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं। तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि ये 3 और 7 पे प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद है, ये हमें देखने को मिलता है। इस ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा और लाइनें एक दूसरे को बिल्कुल सीधी काटती हुई जाएंगी और सभी बिंदुओं से मिलके जाएंगे। ये बोर्ड पे सही से बन नहीं पाया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 7 पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बिंदु 3 7 पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। 3 और 7, हम जानते हैं कि x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7। यहां पे लिखेंगे बिंदु 3 और 7 पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कों की संख्या हमने मानी x, लड़कियों की संख्या हमने मानी थी y, यही तो माना था पहले हमने। अब हमें देखने को मिलता है कि x बराबर कितना, x बराबर ये हमारे पास आया 3 और y बराबर हमारे पास आया 7। x बराबर 3 y बराबर 7, दोनों रेखाएं यही पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो x का मान 3 हो गया, y का मान 7 हो गया। तो x का मान 3 और y का मान 7, आंसर ये हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी, x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या है y बराबर 7। तो टोटल 7 और 3 मिला के 10 ही थे। हमने ज्ञात कर लिया है कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
आप इसे नोट करेंगे। फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने पहले का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखेंगे हल आगे। हल, हमें ना तो एक कलम की वैल्यू पता है और ना ही हमें एक पेंसिल की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे कि एक कलम की वैल्यू, माना एक पेंसिल का मूल्य x, ये हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x रुपए है। और मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य y रुपए मान लिया ये हमने। अगर हमने 5 पेंसिल खरीदी और हमने 7 कलम खरीदे, तो ये दोनों कितने को है वो मिला के 50 रुपए के। लिखेंगे यहां पर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। और 5 पेंसिल अगर ली हमने वो x रुपए की है, तो ये हो जाएगा 5x। 7 कलम हमने लिए कितने रुपए के हैं, एक कलम है y रुपए का, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50। यानी कि जैसे कोई एक बॉल खरीदते हैं, उसकी वैल्यू 2 रुपए है, उसकी रेट 2 रुपए है। तो हमने 2 रुपए के हिसाब से 5 बॉलें खरीदी, 5 बॉल खरीदी, तो 5 दूनी 10, वो कितने की हो गई, 10 रुपए की हो गई। इसी तरीके से समझेंगे यहाँ पर कि एक पेंसिल जो है वो x रुपए की है, और हमने अगर 5 पेंसिल खरीदी तो 5 की गुणा x से हो जाएगी, ये हो जाएगा 5x। इसी तरीके से एक कलम की जो वैल्यू है वो y रुपए है, और 7 कलम जब खरीदे जाएंगे तो 7y यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इन दोनों के जो रेट है, दोनों के जो रुपए हैं हमारे पास, 5x प्लस 7y के जो रुपए हैं दोनों के, वो हमने दिए हैं 50 रुपए। यहां से थोड़ा आगे समझेंगे इसे, 5x प्लस के 7y, ये हो गया 50। तो 5 की गुणा x से 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हमारी समीकरण बन गई एक, इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम दूसरी इसमें शर्त देखेंगे क्या है। दूसरी शर्त क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो यहां पे लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। और हम जानते हैं कि जो 7 पेंसिल हैं, एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है, x रुपए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 5 कलम है, एक कलम की वैल्यू y रुपए, इंटू में 5y बराबर के 46। 7x प्लस 5y यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदने पर हमें 46 रुपए देना पड़ा। यहां से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7x प्लस के 5y बराबर के 46। ये हमारी समीकरण बन गई दूसरी, समीकरण नंबर 2। समीकरण, अब इन दोनों समीकरण से हम x और y के संभवतः जो मान है वो ज्ञात करेंगे। फिर उन x और y के मानों को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पेंसिल और कलम की मिल जाएगी। तो देखेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ पर
समीकरण एक के लिए समीकरण एक के लिए एक्स वाई के मान समीकरण हमारी है ये वाली, ये समीकरण एक। इसमें हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई। ज्यादा नहीं, दो ही ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा काम। तो इधर समझेगा रफ्कार में, हमें रफ्कार 5 गुणे, अगर x बराबर हम ले लें 10, अब बन जाएगा 50। अगर x बराबर हमने ले लिया 10 और प्लस में हमारे पास है 7y बराबर 50, हल करेंगे, ये हो जाएगा 10 पंचे 50, 10 पंचे 50 प्लस के 7y बराबर में 50। ठीक है, यहां से हम 7y और ये 50, ये वाला 50 जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा ये माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस दोनों कैंसिल, बचेगा 7y बराबर 0। और यहां से 7 y के गुणे में है, गुणे वाली संख्या जब बराबर के दूसरी साइड में जाती है वो जाती है बटे में, और 0 के बटे में कुछ भी हो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। अर्थात हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0। यानी कि 10 पंचे 50, x बराबर हम जब 10 रख लेते हैं तो इधर भी 50 हो गया, उधर तो 50 है ही, उसके बराबर हमें करना होता है, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो x बराबर हमने मान लिया 10 और y बराबर हमारे पास मिल गया हमें 0। दो मान काफी है, x और y के दो मान काफी। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से x और y के संभवतः मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के एक्स वाई के मान। ठीक है, ये समीकरण 2 से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो इधर देखेंगे रफ कार्य में समीकरण 2, समीकरण 2 ये हमारी ये है 7x प्लस के 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हमारी समीकरण 2 है। हमें इसमें x और y की वैल्यू डिफाइन करनी है, x और y। ठीक है, हमें 7x प्लस 5y यानी कि x और y के ऐसी संख्या रखनी है कि ये जुड़ने और गुणा होने पर 46 हो जाए, बस ये करना रहता है। अगर हम कर दें 7 या 21 और y का मान रख दें 5, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 और 21 मिलके हो जाएगा ये 46। तो रखेंगे 7 गुणे में कर दें हम 3, ये हो गया 7 या 21 प्लस गुणे में करते y बराबर हम 5, 46। हमने x बराबर रख दिया 3, तो ये हो गया 7 या 21 और y बराबर रख दिया 5, ये हो गया 5 पंचे 25, तो 21 प्लस 25 मिलके कितना हो गया 46, 25 और 21 मिलके हो गया 46 और x बराबर है 3, y बराबर रखा 5। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो 7x प्लस के 5y बराबर 46, x बराबर हमने ले लिया था 3, तो ये हो जाएगा प्लस में 5y बराबर के 46, 7 या 21, 7 या 21 इसकी गुणा हुई और 21 प्लस का है बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। 5y बराबर 46 से 21 घटाएंगे बचेंगे 25, 5 1 5, 5 पंजे 25, तो y बराबर भी कितना आ गया 5 आ गया। जैसे यहाँ पे हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमें मिल गया 5। या तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि x बराबर 3 y बराबर 5 ले लें। तो हमें पता है कि x बराबर हम 3 रख सकते हैं और y बराबर हम
5 रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मान हो गया। दूसरा क्या रख सकते हैं, देखेंगे आगे। देखो, अगर हम रख लें 7 इंटू एक्स, एक्स बराबर हम रख लें 8, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56। अब 56 से हमें 10 घटा दें, 56 से हमें घटाना है 10, तो ये हो जाएगा 46। तो प्लस 5 इंटू में हम रख दें, प्लस के 5 इंटू में अगर हम y बराबर रख दें माइनस का 2 और बराबर में 46, तो देखेंगे 7 अट्ठे 56 प्लस ये प्लस है, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10 बराबर में 46, और 56 से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 46। तो हमने ये डायरेक्ट सोच लिया कि अगर x का मान हम 8 रखते हैं और y का मान हम माइनस के 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 46। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि x बराबर हमने रख दिया यहाँ पे 8 और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 46। ठीक है, 7 अट्ठे 56 प्लस के 5y बराबर के 46। 56 ये प्लस के हैं, ये जाएंगे तो बराबर के दूसरी साइड में ही हो जाएंगे माइनस के, और 5y बराबर 56 से 46 घटाएंगे बचेंगे माइनस के 10, 5 से काट लो, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, ये बचा y बराबर माइनस के 2। तो ऐसे भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, या इस तरीके से आप एक का मान रखेंगे किसी x या y का और दूसरे का हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि x बराबर हमने रखा 8, तो y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस के 2। ये हमें x और y की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम बनाएंगे ग्राफ। हम दिखाएंगे ग्राफ पे इसे। एक्स वाई का ये जो लिखा था उसे हमने नीचे लिख दिया है। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे दिखाना है एक्स और वाई का मान। तो बना लेते हैं ग्राफ। ये हमारा ग्राफ हो गया। हम जानते हैं कि इस साइड में, राइट साइड में होता है एक्स जो होता है पॉजिटिव, और ऊपर होता है वाई जो होता है पॉजिटिव। तो एक्स ये हो गया, ये हो गया वाई, और एक्स के विपरीत दिशा में होता है एक्स निगेटिव, और वाई के विपरीत दिशा में होता है वाई निगेटिव, यानी कि वाई डैश। बीच में होता है 0, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, हम समीकरण 1 के एक्स और वाई के मान रखेंगे ग्राफ पे। तो पहले इसमें हम पैमाना सेट कर लेते हैं कि कितना पैमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट हमने लिया है 10, तो 10 हम मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर भी मान लेंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ये हमने पैमाना मान लिया। अब हमें समीकरण 1 के पहले दिखाएंगे एक्स और वाई। एक्स बराबर हमने लिया है 3, तो एक्स बराबर रखेंगे हम 3। वाई बराबर हमने लिया है फिर 5, तो वाई बराबर हम ले लेंगे 5। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे पहुंचा 5। अब इन दोनों बिंदुओं को 90 डिग्री पे मिलाएंगे, ये होता है 90 डिग्री। हमें प्राप्त हुआ है ये वाला बिंदु, यहाँ पे जो सेंटर प्राप्त हुआ है ये। फिर इसके बाद हमने लिया है x बराबर 10 और y बराबर लिया हमने 0। तो x बराबर 10 प्लस का हमारे पास x बराबर 10 ये रहा, y बराबर 0,
तो 0 का मतलब 0। x बराबर 10 हो गया और y बराबर 0, तो 0 यही है। तो यहां से ये लाइन तो गई ही है, 0 दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे समीकरण 2 में, तो हमारी समीकरण 1 हो गई है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लाइन को मिलाएंगे इसे। ये हमने लाइन मिला दी। ये कौन सी लाइन हमने मिलाई है, समीकरण 1 की, x प्लस वाई, x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 10, y बराबर 0। ये हमने समीकरण 1 की लाइन बना दी। अब हम समीकरण 2 की देखेंगे। x बराबर 3 हो गया, y बराबर 5 हो गया, y बराबर 5। तो समीकरण 2 में भी एक पॉइंट हमें मिला जो इसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, और x बराबर 8 है। फिर x बराबर 8 ये रहा, y बराबर -2 ये रहा, 1 2, y बराबर -2, तो माइनस का नीचे होता है, -1 -2, तो -2। x बराबर 8 ये रहा, x बराबर 8 ये रहा, y बराबर -2 ये रहा, दोनों को मिला दो 90 डिग्री पे, ये बन गई। तो हमने देखा कि जो पहली हमारी समीकरण है उसकी लाइन ये गई, और हमारी जो दूसरी समीकरण है उसकी पहली वाली जो है वो ये बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है। तो इस लाइन को मिला देंगे फिर हम। ये बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। ग्राफ पेपर पे बनता है ये ग्राफ। हमने देखा कि दोनों बिंदु हैं, दोनों लाइनें 3 और 5 पर काटती हैं, 3 और 5 पर काटती हैं। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और जो y की वैल्यू है वो है 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। तो यहां पे लिख लेंगे x बराबर हमें मिल गया 3 और y बराबर हमें मिल गया 5। यानी कि x हमने माना था कि कोई एक पेंसिल का मूल्य है, और y हमने माना था कि कोई एक कलम का मूल्य है। तो यहां पे लिख लेंगे हम पेंसिल का मूल्य, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य। यही हमारा आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। x और y के हमें मान ज्ञात हो गए, और x बराबर हमने माना है एक पेंसिल का मूल्य, और y बराबर हमने मान रखा है एक कलम का मूल्य। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी ग्राफ की विधि से x और y के मान ज्ञात किए, अर्थात कलम और पेंसिल के मान ज्ञात कर लिए। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आपको उतारना इस तरीके से है कि यहाँ से हमने शुरू किया था, ये पहले लिखना है, उसके नीचे ये ग्राफ बनाना है, उसके नीचे फिर x और y का मान दिखा देना है, आंसर। तो आप इसे नोट करेंगे। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा ये है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, अथवा समपाती हैं। हमारे पास ये रैखिक समीकरण दिया है, और इसके हमें अनुपातों की तुलना करके बताना है कि रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं, या प्रतिच्छेद करती हैं। दोस्तों क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इस टेबल को देखेंगे, इसी से हमें ज्ञात होगा कि प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, या समपाती हैं, या समांतर हैं। हमने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं, पहला उदाहरण, दूसरा और तीसरा। इस पहले उदाहरण में हमने 2 समीकरण ले लिए। पहला हमारा समीकरण है x - 2y बराबर 0, दूसरा हमारा समीकरण है 3x + 4y - 20 बराबर 0। ये हमने 2 समीकरण ले लिए। इसमें हमें दिख रहा है कि पहले समीकरण में x के गुणे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है,
और y के गुणे में माइनस का 2। तो x के गुणे में 1, इसे हम 1 को मान लेते हैं a1। यहाँ पे ऊपर लिखा है a1, तो x बराबर हमने x के गुणे में 1 है, इसे मान लिया a1। समीकरण 2 में देखेंगे कि x के गुणे में है 3, इसे मान लिया हमने a2। तो a2 बराबर हमारा कितना हो गया 3। ये हमारा a1 बराबर 1, a2 बराबर 3 हो गया। अब v1 और v2 हम ज्ञात करेंगे। तो v1 समीकरण v1 बराबर हमारे पास माइनस का 2 और v2 बराबर हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 4, ये v2 की वैल्यू हो गई। c1 यानी कि पहली समीकरण में c1 है ही नहीं, c1 बराबर है 0। दूसरी समीकरण में c2 बराबर हमारे पास मान है माइनस का 20, तो यहां पर c2 बराबर हम लिखेंगे माइनस का 20। यहां पे हमने देखा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है v1 बटा v2 के, ना ही c1 बटा c2 बराबर है v1 बटा v2 के। तो यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है v1 बटा v2 के। जब a1 बटा a2 ही नहीं बराबर है v1 बटा v2 के c2, तो c1 और c2 कहां से बराबर होगा? तो हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होगी कि a1 और a2 बराबर नहीं होगा v1 बटा v2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होगी। क्या करती होगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका जब बीजगणितीय निरूपण करेंगे उसके केवल एक ही हल होगा। जैसे समझेंगे यहाँ पर, जैसे ये रेखा है, अब इस रेखा को कोई दूसरी रेखा काट के चली गई, यानी कि प्रतिच्छेद कर गई, तो दूसरी रेखा ने केवल इसी एक बिंदु पे तो ही काटा है, एक ही बिंदु पे काटा है, तो इसका केवल एक ही हल होगा। कुछ भी हो सकता है, वो 0 4 हो सकता है, 8 5 हो सकता है। ये हमें ग्राफ से पता लगेगा कि कितना इसका मान है, लेकिन वो एक ही मान होगा, केवल एक ही हल होगा उसका। तो रेखाएं जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, और ना ही c1 बटा c2 बराबर होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उसका केवल एक हल होता है। अब हम देखेंगे दूसरा उदाहरण हमने ये लिया कि a1 की जगह हमने ले लिया 2। a1 हमारे पास है 2 और a2 हमारे पास है 4। a2 हमारे पास है 4। b1 बराबर हमने ले लिया 3 और b2 बराबर हमारे पास है 6। यहां पे रखेंगे b2 की वैल्यू। c1 बराबर माइनस का 9 और c2 बराबर माइनस के 18। ये c2 बराबर माइनस के 18। यहां पे हमें कुछ बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा बराबर। 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया 1/2। ठीक है, यहां काट लेंगे इसे, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी हो गया 1/2। 9 1 9, 9 दूनी 18, ये भी हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि यहां भी 1/2 है, यहां भी दिखाई दे रहा है कि 1/2 है, और यहां भी 1/2 है। तो लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और c1 बटा c2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, तो इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी, और संपाती का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई रेखा जा रही है, इस रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। इस रेखा पर ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ही तो रेखा बनी है, इस तरीके के बिंदु से। तो इस रेखा पर अनंत बिंदु हैं, और इसी रेखा के ऊपर जब कोई दूसरी रेखा चढ़ जाती है, अलग कलर से हम दिखा देते हैं, ये कोई रेखा जा रही है और इसी के ऊपर इस तरीके से कोई दूसरी रेखा चली जाए, बिल्कुल इसके ऊपर,
तो जो दूसरी रेखा गई है वो इसके जितने सारे बिंदु सबको काटती हुई गई। जब सभी बिंदुओं को काटती हुई जाएगी तो इसके अनेक हल होंगे। जब बीजगणितीय निरूपण करेंगे तो अनेक हल निकल के आएंगे इसके। ये हमें ग्राफ से पता लगेगा कि कौन कौन से हल निकले हैं, लेकिन अनेक हल होंगे इसके। तो यहाँ पे हमने देखा जब रेखाएं संपाती होती हैं, कौन सी कंडीशन में संपाती होगी? जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और c1 बटा c2 भी बराबर होगा, तब इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होंगी और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण भी हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा। यहां हमें दिखाई दे रहा है कि x की जगह x के गुणे में 1 है, तो हमने ले लिया a1 बराबर 1। समीकरण 2 में x के गुणे में 2 है, तो a2 बराबर हो गया ये 2। v1 की जगह है माइनस का 2 और v2 की जगह है प्लस का 4, ये v2 हो गया। c1 की जगह है माइनस का 4, c2 की जगह है माइनस का 12। तो इसे काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2 माइनस के, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1/3। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि 1/2 बराबर है 1/2 के, अर्थात a1 बटा a2 बराबर है v1 बटा v2 के। यहां पे माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं। तो यहां पे लिखेंगे हम a1 बटा a2 बराबर है v1 बटा v2 के, ये v1 बटा v2 के, v1 बटे v2 के, और c1 बटा c2 यानी कि 1/3 c1 बटा c2 बराबर नहीं है। नहीं है तो दिखा दो नहीं है बराबर, ठीक। यहां से हमने a1 बटा a2 की वैल्यू निकाली, b1 बटा b2 की निकाल ली और c1 बटा c2 की निकाल ली। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, यहाँ पे केवल माइनस का डिफरेंस है, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पर समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखा का मतलब है कि ऐसे कोई रेखा जा रही है और उसके बिल्कुल बराबर से कोई ऐसी रेखा निकल जाए बराबर दूरी पे कि इसके बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही ये जाएगी, ये आपस में कभी मिलेगी नहीं, इसका मतलब ये है। तो समांतर रेखाएं आपस में मिलती नहीं है, बराबर में चली जाती है बस। तो समांतर रेखाओं की स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं कभी आपस में मिलेगी ही नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं एक दूसरे को तो वहां पे कोई हल ही नहीं प्राप्त हो सकता हमें बीजगणितीय रूप में इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। तो हमने ये समझ लिया कि हमें किस तरीके से a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की अनुपातों की तुलना करनी है। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसके केवल एक ही हल होंगे। और a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं संपाती होंगी और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब इस कंडीशन में ये होगा कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर रेखाएं होने के कारण इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये हमने टेबल को अच्छे तरीके से समझ लिया है, आप इसे नोट कर लें। ये एनसीईआरटी की जो बुक है 10th क्लास की मैथ की, उसमें दी हुई है, आप इसको देखकर बना लीजिए और इसे समझ लीजिए। फिर हम देखेंगे अपना क्वेश्चन 2। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन दूसरे का पहला। यहाँ पे हमें 2 समीकरण दिए हैं, इनकी तुलना हमें करनी है और बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2।
समीकरण 2, इन दोनों की तुलना पहले हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो लिखेंगे यहां पर हल। समीकरण 1 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर ये हमें रैखिक समीकरण एक ले लेना है और इससे इसकी तुलना करनी है। समीकरण 1 की तो a1 की जगह हमने देखा कि समीकरण 1 में 5 है, यहां पे लिखेंगे a1 बराबर 5। b1 समीकरण 1 में b1 की जगह पर है -4, लिखेंगे b1 बराबर -4। और समीकरण 1 में c1 की जगह पर हमें दिया है +8, c1 बराबर 8। ये हमने लिख लिया। अब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। a2 की जगह पर समीकरण 2 में दिया है 7, तो लिखेंगे a2 बराबर 7, a2 बराबर दिया है 7 और b2 बराबर समीकरण 2 में है 6, c2 बराबर समीकरण 2 में दिया है -9। ये हमने समीकरण 2 की भी तुलना कर ली। अब हम अनुपातों की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही तो अभी हमने देखा था पीछे टेबल में। तो a1 की जगह a1 का मान रख देंगे, a2 की जगह a2 का मान, ऐसे ही b1 की जगह b2, b1 की जगह b1 और b2 की जगह b2 का मान, c1 का मान रखेंगे, c2 का मान रखें और तुलना कर देंगे। देखेंगे इधर ये जो लिखा है इसी के नीचे लिखना है इस साइड। a1 की जगह हमारे पास दिया है, हमने निकाला भी 5, तो a1 बराबर हमारा हो गया 5 और a2 बराबर हमने माना भी 7। बराबर में b1 है और b2 है। b1 के स्थान पे -4 और b2 की जगह है 6, -4/6। c1 की जगह 8 है, c2 की जगह -9 है, 8 -9। यहां से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये बराबर नहीं होता है जब, तो रेखाएं क्या होती हैं? हमने बताया था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है और यही हमारा है आंसर। हमें यही बताना था कि रेखाएं संपाती हैं, समांतर या प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ना ही c1 बटा c2 बराबर है। तो इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमारा आंसर। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमें इसमें बताना है कि रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, और इसे मान लिया हमने समीकरण 2। यहां पे लिखेंगे
हल अपना कि समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर हमें दिख रहा है कि समीकरण 1 में x का जो मान हो, x के गुणे में जो होता है वही होता है a1 का मान। तो ये हो गया a1 बराबर 9। और b1 बराबर हमें दिख रहा है समीकरण 1 में y के गुणे में जो होता है वही b1 का मान होता है। तो ये हो गया 3। और c1 बराबर समीकरण 1 में दिया है प्लस का 12। तो ये हो गया 12। ये हमने समीकरण 1 से a1 b1 और c1 के मान निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 से निकालेंगे a2 v2 और c2 के मान। तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x v2y c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर समीकरण 2 से निकालेंगे x के गुणे में है 18, यही है a2 का मान। तो 18 हो गया a2 बराबर 18। v2 समीकरण 2 में जो y का मान है वही है, जो y के गुणे में है वही है v2 का मान। तो y के गुणे में है 6, ये हो गया v2 का मान। और c2 समीकरण 2 में जो लास्ट में है वही हमारा है c2। तो ये c2 बराबर हो गया 24। यहां से हमने निकाल लिया a2, समीकरण 2 से निकाल लिया हमने a2 बराबर 18 और v2 बराबर 6, c2 बराबर 24। ये हमने निकाल लिया। अब इनके अनुपातों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहां पर अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करेंगे, अनुपात कहता है कि a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 बराबर c1 बटे c2। इसमें इन सबका हम मान रखेंगे। बस इसके नीचे आपको लिखना है इधर a1 की जगह हमारे पास है 9, तो यहां पे रखेंगे 9। और a2 की जगह हमारे पास है 18, तो ये हो गया 18 बराबर में b1 की जगह हमने लिया है 3 और v2 की जगह हमारे पास है 6 बराबर में c1 की जगह 12 और c2 की जगह 24। c1 की जगह 12, c2 की जगह 24। इसे काट लेंगे, ये दोनों तीनों कट जाएंगे। 9 इक्कन 9, 9 दूनी 18, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 इक्कन 12, 12 दूनी 24। हमारे पास क्या बचा 1/2 बराबर है 1/2 के और 1/2 के। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है v1 बटा v2 और c1 बटा c2 के। ये बराबर है तीनों। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं। यहां पे लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया है कि रेखाएं समपाती हैं और यही हमारा आंसर। दोस्तों हमने अपने दूसरे का दूसरा भी कंप्लीट किया। तो दोस्तों हमने अपने दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये है हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। हमें इसमें भी बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, संपाती है या समांतर है। तो पहले इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमें मान लेना है। फिर हम इसकी तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। इससे जब तुलना करेंगे तो हमें a1x और b1 और c1 के मान मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a1 यानी कि समीकरण 1 में जो x के गुणे में होता है वही होता है a1 का मान। a1 बराबर है 6 और b1 जो समीकरण 1 में y के गुणे में होता है वही होता है b1। तो y के गुणे में माइनस का 3, ये हो जाएगा b1। c1 समीकरण 1 में c1 ये हमारा रहा, ये है 10। ये हमने मान निकाल लिए a1 b1 और c1। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम। समीकरण 2 की तुलना a2x v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तुलना करो इसकी। a2 बराबर समीकरण 2 में दिया है x के गुणे में 2, तो a2 बराबर हो जाएगा 2। a2 बराबर 2 और b2 समीकरण 2 में b2 यानी कि y के गुणे में कुछ नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 होता है। तो v2 बराबर हो जाएगा ये माइनस का 1, ठीक है। और c2 बराबर समीकरण में दे रखा है 9 प्लस का 9, c2 बराबर 9। यहां से हमने समीकरण 2 से a2 v2 और c2 के मान निकाल लिए। अब a1 और a2 v1 v2 c1 c2 इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करेंगे a1 बटा a2 प्लस b1 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बस इसी में हम इनके मानों को रखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि रेखाएं समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। a1 की जगह हमारे पास है 6 और a2 की जगह हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 6/2 बराबर v1 की जगह हमारे पास -3 और v2 की जगह हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 3/1 माइनस के 3/1 बराबर c1 की जगह हमारे पास 10, c2 की जगह हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 10/9। 10/9 यहां से हम देखेंगे ये माइनस, ऊपर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हो गया 3/1 प्लस के, क्योंकि यहाँ पहले माइनस था, यहाँ भी माइनस था, ये माइनस माइनस हट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा प्लस। नीचे लिख लेंगे इसे, ठीक है। यहां से काट देंगे इसे, 2 × 2 2 3 6, ये हो गया 3/1 बराबर, ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 3/1 बराबर 10/9। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 3/1 बराबर है 3/1 के, लेकिन ये सी जो 10/9 है ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होता, c1/c2 बराबर नहीं होता, तो इस कंडीशन में
रेखाएं समांतर होती हैं। यहां पे लिखेंगे रेखाएं समांतर हैं। इस कंडीशन में जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। और यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा आंसर। तो आप इसे नोट करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.1 जिसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।